120 कोर्ट डेट, 2.5 से 3 साल में 40 बार उस कोर्ट डेट को अटेंड करना। पर एक रियलिटी चेक दूं, उसके पास 23 दिन की छुट्टी थी। अतुल ने यह भी बताया कि वो कुछ चीज नहीं बता सकता था कि उसकी वाइफ उसको बगले चाटने के लिए, मलमूत्र की जगह चाटने के लिए बोलती थी। ही इज नॉट ओके। कौन मॉनिटर कर रहा है यार ये सब? जब हम कॉर्पोरेट में थे तो एक एक छुट्टी को मैनिपुलेट किया जाता था, पर गवर्नमेंट जॉब में छुट्टी को मैनिपुलेट क्यों नहीं किया जाता? ये टैक्स पेयर इनकम नहीं है। क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? एक केस के अवेस में इतनी सारी केस किए जाए, तभी तो कोई केस सॉल्व नहीं होता। इसलिए तो करप्शन और लॉ का मिसयूज किया जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मॉनिटर कर कौन रहा है यार? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, जब वो जजेस को इतना पैसे देते हैं तो वो अपसेंट क्यों करते हैं हर केस में? और भी बहुत शॉकिंग डिटेल बताई कि कैसे कोर्ट ने उन्हें मजबूर किया जान लेने के लिए। ऐसे बहुत सारी बात उन्होंने अपने नोट में बताई। तो दोस्तों, एक शादी होने के बाद और एक इंसान की जिंदगी खोने के बाद हमारे कानून व्यवस्था का सच हमारे सामने आया है। ये सच हमें भी पता, कोनों में उसकी बातें होती रहती है, पर आज पूरा खुलासा हो गया है। अतुल सुभाष, जो बेंगलोर में रहता था, 34 साल का नवयुवक था। उसकी ट्रेजिक लाइफ की स्टोरी सोशल मीडिया पे चीख चीख के पूछ रही है कि इस कानूनी व्यवस्था का कुछ होता क्यों नहीं है जो इतने लोगों का जान ले रही है। अतुल सुभाष ने कानूनी व्यवस्था का चिथड़े उड़ा कर रख दी है, सच सबके सामने ला दी है। ये स्टोरी अपने वीडियो को पोस्ट करके और अपने नोट को प्रकाशित करके, पर वो चला गया है। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि पर वो उस दुनिया से चला तो गया है, पर वो ऐसी आवाज बन के गया है कि सोशल मीडिया पे चारों तरफ से फैली हुई है। और आपको भी इस आवाज का हिस्सा बनना चाहिए। आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा क्यों बनना चाहिए हिस्सा इस आवाज का। अतुल सुभाष की स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। मैं इस वीडियो में कोई कहानी नहीं बताऊंगा आपको, एक मैसेज लेके आया हूँ जो आपको दूर तक पहुंचाना है इस मैसेज को। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन्हें ना इन मैसेज का ना मैसेंजर बनना पड़ेगा, जब भी जाके उन्हें इंसाफ मिलेगा। जो अतुल के साथ हुआ ना, वो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आप जागरूक रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अतुल सुभाष के वीडियो और लेटर में क्या लिखा हुआ था। अतुल सुभाष एआई और मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट थे, जिसकी जरूरत हमारे देश को बखूबी है। ऐसे व्यक्ति को खोना सही बात नहीं है, और वो भी ऐसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में उनकी सब कुछ छीन ले। 120 कोर्ट डेट, 2.5 से 3 साल में 39 कोर्ट डेट को अटेंड करना, पता है कितना मुश्किल होता है? और यही नहीं गाइस, सबसे शॉकिंग चीज बताऊं, इन 23 दिन में जब भी वो जाता था ना डेट पे, आधे से ज्यादा टाइम पे कुछ होता ही नहीं था वहां पे। कभी ना वकील रहता था, ना कभी जज रहता था, और उनकी अपोजिशन पार्टी, उनकी वाइफ, ना उनकी मदर, वो भी नहीं रहती थी वहां पे। ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज देखिए कोर्ट की डेट को एक्सटेंड की जाती थी। और जितना भी वो ट्रैवलिंग एफर्ट लगाते थे बेंगलोर से जौनपुर जाने में, जो केस चल रहा था वो सारा वेस्ट हो रहा था। उससे ज्यादा हरासमेंट क्या ही होगी? पर ये हरासमेंट का ये सवाल ही नहीं है, ये तो पहला चैप्टर है। आगे आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अतुल ने बताया कि कैसे लीगल सिस्टम का यूज करके उन पे और उनके परिवार पे हरासमेंट का यूज किया गया। अतुल को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी, जो बिहार में रहते हैं। उनकी क्या गलती थी, उनकी ब्रदर की क्या गलती थी, जो उन्हें भी बार बार कोर्टों में घसीटा जा रहा था भाई। लॉ सिस्टम का यूज करके उन्हें परेशान किया जाता था, बार बार हरासमेंट किया जाता था बार बार, जिसके बारे में सुनते थे कोने कोने में बातें होती है, बंद कमरे में बातें होती है। पर अतुल ने आज सब कुछ खोल के रख दिया। इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आगे और शॉकिंग डिटेल सुनिए। अतुल ने अपनी सारी नोट्स और वीडियो बताई जो मैं यहाँ सारे बता रहा हूँ। बल्कि अतुल ने ये बोला था कि जो भी मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा हूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे जैसी भी हो, ताकि इन्वेस्टिगेशन के बाद सच सामने आए सबके। अतुल ने बताया कैसे वहां करप्शन फैली हुई है। अतुल ने बताया जिसको पेशकर कहते हैं, जिसे कलर कहते हैं, उनका 100 रुपये 500 रुपये जिसका जो स्टैंडर्ड था उनसे लेना आम बात था, और वो भी बल्कि जज के सामने। बल्कि वहां के पेशकर ने भी अतुल से बोला, आप मुझे 3 लाख रुपए दोगे, मैं आपसे जज से बात करवा दूंगा। सबसे बड़ा सच है कि वहां की जज रीटा कौशिक, उन्होंने उनसे 5 लाख रुपए मांगे जल्दी सेटल करवाने के लिए। जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी
तो कई चीज उनके साथ होती गई जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन जो अतुल ने पूछे हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो उनकी सारी वीडियो भी, उनके सारे क्वेश्चन भी। वो अपने बच्चे से 3.5 साल से मिल नहीं पाए, उनके उनके बच्चे से एलिमिनेट कर दिया गया। पर बार बार इन बातों को गुहार लगाने के बाद भी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। वो अपने बच्चे से ना मिल पाते थे, ना कभी बात कर पाते थे, और वो अपने बच्चे की प्यार की वजह से वो हरास होता चला गया। अतुल ने बताया कि कैसे डिमांड बढ़ता गया। शुरू में 1 करोड़ की मांग की गई जब उसकी वाइफ घर छोड़ के गई। उसने सोचा मैं 1 करोड़ क्यों दूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, हमारे देश में लॉ है, हमें उसका साथ मिलेगा। पर अतुल गलत थे। उसके बाद ऐसा सिलसिला चालू हुआ जिसके बाद केसेस पे केसेस, कोर्ट का डेट अटेंड करते रहे और उनकी डिमांड बढ़ती रही। एक बच्चे का प्यार उनके पिता को ब्लैकमेल करने के लिए ना बहुत है। वो बताते हैं कैसे एक 2.5 साल के बच्चे के द्वारा एक एप्लीकेशन लिखाई गई। उसमें एक बच्चा डिमांड कर रहा है 2 लाख रुपए चाहिए अपने बाप से। और कैसे, जहां कोर्ट ने कैसे अप्रूव किया 40,000 रुपये उसके बच्चे के देखभाल के लिए और बच्चे के लिए। जब वो बच्चा 2.5 साल का है तो इतना मेंटेनेंस, जब वो 40 साल का या 20 साल का हो जाएगा जब उसका मेंटेनेंस कहाँ जाएगा। ये तो बस उसके बच्चे का था। उनकी माँ का था 3 करोड़ का डिमांड था। ये सारी डिमांड कब, जब उनकी वाइफ बड़ी कंपनी में काम करती है दिल्ली में। उनकी वाइफ का नाम निकिता सिंघानिया बताया। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ की मदर, ब्रदर और उनका जज तीनों गुनहगार होंगे जब ये बात बोलेंगे। इस वीडियो का तहकीकात होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ उस जज को रिटायर किया जाए। उनकी वजह से किसी निर्दोष को जान देना पड़ा, उसे अपनी जान देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने बताया कैसे वो हंस रहे थे उनके ऊपर, अतुल के ऊपर, उसकी माँ, उसकी वाइफ, उसका जज। क्या करा नहीं मेरे ऊपर, हुआ नहीं कुछ तेरे से। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अतुल के लिए ओम शांति सब दिल से बोलेंगे। तो राम राम मित्रों, मैं चलता हूँ।